वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स 13 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस ग्रामर वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। टाइटल है स्टेट एक्शन, राज्यों का एक्शन। किस मामले पर? सेंट्रल्स रोल इन कोविड-19 फाइट। अभी पूरा विश्व लड़ रहा है, हमारा देश भी लड़ रहा है कोविड-19 से। उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका इस पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें टैगलाइन है इंस्टीड ऑफ डिक्टेटिंग हाउ स्टेट्स डील विद द पैंडेमिक। ठीक है, देखिए ये इंस्टीड ऑफ, इसको समझिएगा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ के बदले। ठीक है, इंस्टीड ऑफ के बाद या तो आप नाउन दे सकते हैं या तो भी फोर दे सकते हैं। यहाँ देखिए भी फोर है। देखिए इंस्टीड ऑफ के बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? इंस्टीड ऑफ के बाद आपको दिख रहा है भी फोर, दिख रहा है ना। इंस्टीड ऑफ डिक्टेटिंग, डिक्टेट का मतलब है बताना, निर्देश देना, आदेश देना। इसी से बना है ना डिक्टेट, डिक्टेटर। बचपन में आप लोगों को टीचर ने लिखवाया होगा डिक्टेशन, श्रुति लेख, सुन के लिखिए। तो डिक्टेट करने का मतलब किसी को सुनाना कि करो करो करो, ऐसे। तो इंस्टीड ऑफ डिक्टेटिंग, और डिक्टेट से बना डिक्टेटर। कौन था? हिटलर, तानाशाह। वो खाली सुनाते रहेगा, आदेश पारित करते रहेगा, ये कर दो कर दो कर दो, है ना। तो सब एक एक खानदान है, डिक्टेट, डिक्टेशन, डिक्टेटिंग, ये सब डिक्टेटर। हाउ स्टेट्स डील विद द पैंडेमिक, द सेंटर मस्ट बी ए फैसिलिटेटर। राज्यों को ये डिक्टेट करने के बजाय कि उनको पैंडेमिक से कैसे डील करना है, केंद्र सरकार को एक फैसिलिटेटर बनना चाहिए। अब ये एक वर्ड आ गया फैसिलिटेटर, ये इसका मतलब क्या होता है? आपको नहीं लग रहा है कि फैसिलिटी से बना है? जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे वो फैसिलिटेटर होता है। तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब किसी चीज़ को आसान बना देना। जैसे हम बोलते हैं लैंग्वेज फैसिलिटेटर, ठीक है, वो आपके लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस को आसान बना देगा। आप जनरली टीचर बोलते हैं ना, तो टीचर की जगह हम बोल रहे हैं फैसिलिटेटर। वो आपको लैंग्वेज सीखने के काम को आसान बना देगा। ठीक है, देखिए आगे। इंडियाज नेशनल पॉजिटिविटी रेट। अभी पॉजिटिविटी रेट क्या है भाई? तो पहले इसको समझ लीजिए। हर जितना आदमी को जांच किया गया उसमें से कितना परसेंट कोरोना पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिविटी रेट कहलाता है। मान लीजिए कि 1000 आदमी को जांचा गया, उसका टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट। उसमें से मान लीजिए कि निकल गया 200 आदमी कोरोना पॉजिटिव। तो 1000 में से 200, तो 100 में से कितना? 20। तो ये 20% पॉजिटिविटी रेट हुआ। पॉजिटिविटी रेट तो समझ गए, टेक्निकल वर्ड था, इंग्लिश वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड। तो इंडियाज नेशनल पॉजिटिविटी रेट और द प्रोपोर्शन ऑफ टेस्टेड केसेस रिटर्निंग पॉजिटिव इज अराउंड 21%। बहुत भयानक है, 21% है इंडिया का नेशनल पॉजिटिविटी रेट। या टेस्टेड जितना भी केस हैं उनके में से कितना हिस्सा निकल रहा है? तो हर 100 में से 21 पॉजिटिव निकल रहा है। मोरोवर, इसके अलावा ये डाटा तो है ही, मोरोवर एक सेंटेंस एडवर्ब है। कहाँ यूज़ होता है इसको समझिएगा। तो मोर ओवर जनरली सेंटेंस के शुरू में यूज़ होता है, और इसके पहले कोई बात बता दिया गया है और जो पहले बात बताया गया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाह रहे हैं तो मोर ओवर लगाइए, मोर ओवर के बाद कॉमा लगाइए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो पूरा लिख दीजिए सेंटेंस में, है ना। तो इसके अलावा मतलब 21% तो पॉजिटिविटी, नेशनल पॉजिटिविटी रेट है, ये है इंडिया का। उसके अलावा 533 ऑफ 734 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड पॉजिटिविटी ग्रेटर दैन 10%। भारत में 734 जिले हैं, उनमें से 533, ये ऑफ प्रीपोजिशन क्या क्यों लगाया गया? में से के अर्थ में, जरा समझिएगा, बताते हैं, पहले इसको पूरा बात बता दें। 734 जिलों में से 533 जिले ऐसे हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट 10% से ग्रेटर है, 10% से जाता है। मतलब अगर वहाँ हर 100 आदमी का जांच किया जा रहा है तो 10 से ज़्यादा, 10 दशमलव कुछ या 11% के आसपास वहाँ पर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर यही पॉजिटिविटी रेट रहा बॉस, ओह, मेरा रोम सिहर जा रहा है सोचने में। बोलना तो मेरे वश की औकात की बात नहीं कि हम बोलें कि क्या होगा देश का। घरवे में रह भाई, घरवे में रहो, ठीक है। देखिए रहे हो हॉस्पिटल जाके जिसको नहीं मरना वो मर जा रहा
हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे सरकार उरकार पर, उसको आरोप लगता का है वो अपना सोचे। हम तो एगो बात बोले और जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा बोले। हम कोई रिसर्चर थोड़े है भाई साहब कि हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूम के रिसर्च कर रहे हैं, हमको पता चल रहा। अरे तुम्हारे चैनल तुम्हारे मीडिया ना है जी, देश का मीडिया तुम्हारा मीडिया सरकार का है, देश का सब चीज़ सरकार का। तो तुम्हारा ही मीडिया दिखा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, तो शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने का, लकड़ी नहीं है। तो अब हम क्या बोले इसके आगे की इस स्थिति में अभी इतने में ये हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पर कल वाला आर्टिकल में हमने बताया था ना कि एक नया वेरिएंट आ गया, इंडिया वेरिएंट B.1.675 ऐसे करके कुछ था, जिसमें 3 गुना 3 गो हथियार लेके चला है, वो मारे लगी। और उसका जो है क्यों उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। टोटल 4 वेरिएंट निकला, यूके का है, ब्राज़ील का है और इंडिया का है, गोवा देश का है, जिसको कि कहा गया कि साउथ अफ्रीका का है। 4 गो वेरिएंट ऑफ कंसर्न निकला, जिसमें इंडिया वाला भी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में 2-3 गो लक्षण रहता है को पहले तो जांच में आपको पता नहीं चलेगा कि है। दूसरा, उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा आदमी को मारता है। तीसरा, उसका जो है इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से फैलाता है। तो भैया 10% में अभी 21% में ही तबाही मचा दिया, सोचिएगा। ठीक है, खैर आगे अपना बुद्धिमान आप लोग हैं, थिंक टैंक है आप लोग के पास, समझिए। देर आर 26 स्टेट्स दैट हैड मोर देन 15% पॉजिटिविटी। 26 राज्य ऐसे हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़्यादा है, 9 विथ ओवर 25%, और 9 राज्य ऐसे हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट 25% से ज़्यादा है, एंड 10 विथ 20% टू 25% पॉजिटिविटी। और 10 राज्य तो ऐसे हैं भाई साहब जिनका 20 से 25% के बीच में पॉजिटिविटी रेट है। मतलब कि 100 आदमी का जांच किया जा रहा था, हर 100 आदमी पर इतना कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। और कितना को फैला देगा मत सोचो, आत्मा रो देगा नहीं तो फिर। कपल दैट, यहाँ कपल जो है जोड़ा कर नहीं लिखा जा रहा, कपल यहाँ वर्ब के रूप में है। अच्छा छोड़ो इस सेंटेंस को, छोड़ो, पहले को सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, गिव मी ब्लड कॉमा एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। गिव मी ब्लड कॉमा एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसी बनाते हो ना, सुभाष चंद्र बोस बोल के गए थे। ठीक है, तो ये देखोगे, अच्छा से गौर से सोचोगे तो ये सेंटेंस जो है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक शर्त वाला वाक्य है। इसका मतलब होता है कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इफ़ यू गिव मी ब्लड कॉमा आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इफ से नहीं बोल करके इसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे बोल दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। वही पैटर्न है, देखो कपल यहाँ V1 के रूप में यूज किया गया। कपल का मतलब कंबाइन करना, जोड़ देना। ठीक है, कंबाइन कर दो इस आंकड़े को विथ द फाल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव। फाल्टरिंग क्यों? कोई भी चीज का स्थिति गड़बड़ा, FALTER, फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, लंगड़ा के चलना। ठीक है, कोई आदमी का पैर डैमेज हो जाता है तो फाल्टर करता है, लिंप करना भी कहते हैं लंगड़ा के चलने को। तो कोई व्यवस्था भी यदि फेल हो रहा है बार बार तो फाल्टर कर रहा है उस सिस्टम। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, फाल्टर कर रहा है। कैसे फाल्टर कर रहा है? देखो, कहीं वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कहीं वैक्सीन जो है लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का है। भारत का इतना बड़ा आबादी का हिस्सा का, पूरे आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है अभी भी कंप्यूटर इलिटरेट है, उसको नहीं पता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जिनको पता भी है उनका नेटवर्क का मामला इशू है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हाँ हो रहा है, लंदे फंद है, जा रहा है तो भीड़ मिल रहा है। अब बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा समस्या है कि वैक्सीनेशन पर्याप्त संख्या में नहीं है जितना कि आबादी को ज़रूरत है यहाँ पर, जितना आंकड़ा रखा गया है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है फाल्टर हो रहा है, उसको मिला दीजिए इस आंकड़ा के साथ तो द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रेटी। जो तस्वीर बन के आती है वो बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं है। फार फ्रॉम मतलब नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फार फ्रॉम देखने में पॉजिटिव वर्ड लग रहा है लेकिन सेंस देगा नेगेटिव का। जैसे हम बोले ही इज फार फ्रॉम हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं, हैप्पी। ही इज फार फ्रॉम हैप्पी मतलब ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। फार फ्रॉम के बाद एडजेक्टिव आएगा, याद रखना। ही इज़ फार फ्रॉम हैप्पी मतलब वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो अगर यही वाला सेंटेंस हो गया ना, गिव मी ब्लड कॉमा एंड आई विल गिव यू
फ्रीडम, वही है, कपल दैट विद द फाल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव कॉमा एंड द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रिटी। अगर तुम इन आंकड़ों को लड़खड़ाते हुए वैक्सीनेशन के टीकाकरण के अभियान से मिला दोगे तो तस्वीर और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, मतलब जो हालात दिखेगा वो बहुत खराब होगा, फार फ्रॉम प्रिटी होगा। आगे बढ़ो। ऑन अप्रैल 12 इंडिया एडमिनिस्टर्ड 3.7 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन। 12 अप्रैल को भारत ने एडमिनिस्टर करने का मतलब देना, प्रोवाइड करना, गिव, स्पेशली मेडिसिन वगैरह के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए एडमिनिस्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। 12 अप्रैल को भारत ने 3.7 मिलियन डोजेज वैक्सीन के दिए, मतलब 37 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज 12 अप्रैल को लगाया गया। आफ्टर अप्रैल 26 और 26 अप्रैल के बाद इट हैज़ फेल्ड, मतलब इंडिया हैज़ फेल्ड टू एडमिनिस्टर ओवर 3 मिलियन डोजेज ए डे। 26 अप्रैल के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब 3 मिलियन से ज़्यादा एडमिनिस्टर किया जा सका हो। सब 3 मिलियन है, उससे कम में रहा 26 अप्रैल के बाद, मतलब लड़खड़ा गया कि नहीं, तेज गति करना था, गति धीमा हो गया। देखिएगा फिर से एक स्ट्रक्चर आ गया। एवर सिंस द वैक्सीन ड्राइव वाज एक्सपेंडेड टू ऑल एडल्ट्स ओवर 18 ऑन May 1, ठीक है। जब से वैक्सीन ड्राइव को एक्सपेंड करके 18 से ऊपर सभी वयस्कों के लिए कर दिया गया है, 1 मई से कर दिया गया ना, तब से द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोजेज एडमिनिस्टर्ड हैज बीन 2.4 मिलियन, ठीक है। जो मैक्सिमम डोज डेली दिया जा रहा है वो 2.4 मिलियन। देखिए आप 12 अप्रैल को 3.7 मिलियन डोज दिए थे, तो सफल तब माना जाता जब 12 अप्रैल के बाद हर बार और बढ़ते चला जाता, या कम से कम 3.7 मिलियन का जो डोज था उसको आप मेंटेन कर पाते। तो आपने एक तरफ तो कह दिया भैया कि 1 मई से के बाद 1 मई से जो है 18 प्लस वाले को भी दे दिया जाएगा, सबको दे दिया जाएगा डोज। कहे में कुछ ही लगता है, हैं? ये देश के जनता सवाल थोड़े पूछता है कि आपको कहे में डर लगेगा, आप तो कहिए दीजिएगा, जम के कहिएगा। अब आप ही बोले कि 18 प्लस को देना है, आप वैक्सीन में घटा दिए, 2.4 मिलियन डेली डोजे मिल रहा है, तो बोलिए हम कहाँ घटाए। तो भैया डोज कम काहे, सबको कम लोगों को काहे मिल रहा है, काहे कि वैक्सीन नहीं मिल रहा था ना जी, हैं? सोचिए, ये स्ट्रक्चर है ही वाला। आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस क्लास। तो इसमें एवर सिंस वाले पार्ट को आगे कर दिया गया, एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस क्लास, पास्ट इंडेफिनिट एवर सिंस वाले पार्ट में, कॉमा आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इवन एज डेली न्यू केसेज एडेड कंटिन्यू टू बी अबव 3,80,000 एंड डेथ्स क्लोज टू 4,000 ए डे। ओ माय, दिल्ली के नया केस को ऐड कर दें तो ये आंकड़ा 3,80,000 प्रतिदिन का रहेगा, और मौतों की संख्या 4,000 के करीब हो जाएगी प्रतिदिन। मतलब कोरोना जो पॉजिटिव होने वाले लोग हैं प्रतिदिन 3,80,000 का एवरेज है, और लगभग 4,000 का एवरेज प्रतिदिन का मरने वालों के कोरोना से। थोड़ा दिमाग फटता है ये वाला ये सब एडिटोरियल करते करते, लेकिन क्या करें, अंग्रेजी सिखाना है, कराना पड़ेगा। द ऑक्सीजन क्राइसिस कंटिन्यूज एंड द पेंडेमिक हैज़ नाउ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन रूरल इंडिया इन लेथल प्रोपोर्शंस। ऑक्सीजन का क्राइसिस बना हुआ है, और पेंडेमिक जो है, विश्व जो कोरोना वाला वैश्विक महामारी है, ये अपने आप को स्थापित कर चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के, इन लेथल प्रोपोर्शंस। लेथल का मतलब होता है घातक, लेथल का साइनोनिम्स आप फेटल बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा फ्रेज है इन लेथल प्रोपोर्शंस, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, जानलेवा अनुपात में फैल चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में। आंकड़ा हम नहीं बताएंगे, ये काम न्यूज़ मीडिया का है, बताने दीजिए। वो बेईमानी करके भी बता रहा है ना, आंकड़ा छिपा के भी, तो इतना भयानक आंकड़ा है कि रूह तक कांप जा रहा है। खास करके उन राज्यों का ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा जहाँ जहाँ भी पंचायत चुनाव हुए। विथ मैकेबर रिपोर्ट्स, मैकेबर का मतलब मनहूस रिपोर्ट्स, भयानक रिपोर्ट्स, फ्राइटनिंग आप बोल सकते हैं, दिल दहला देने वाला, हार्ट रेंडिंग बोल सकते हैं आप। रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीज सरफेसिंग इन द गंगा इन द स्ट्रेच फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, इन द स्ट्रेच, इस फ्रेज को नहीं छोड़ना चाहिए, इस फ्रेज को लेना चाहिए। इन द स्ट्रेच का मतलब पूरा फैला हुआ एरिया में, कहाँ से कहाँ तक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक। गंगा में सैकड़ों बॉडीज़, मैक्रो रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीज़, बॉडी सैकड़ों नहीं लिखा है, बहुत सारे बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ है, सरफेस कर रहे हैं।
डेली न्यूज़ पे दे रहा है ना रिपोर्ट इसका। गंगा मैया किसी को आवाज़ नहीं दे रही हैं, अब बुला नहीं रही हैं बेटा को, हैं? गंगा मैया में लाश तैर रहा है, गंगा मैया को कितना बुरा लग रहा होगा, वो अपना बेटवा को बुला नहीं रही, बुलाना चाहिए ना। ऑल ऑफ दीज पॉइंट टू द फैक्ट, ये सारे के सारे इशारा करते उस सच्चाई की तरफ। पॉइंट टू समथिंग मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। पॉइंट टू द फैक्ट उस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं दैट की देयर इज ए वेरी लार्ज पूल ऑफ दोज इन्फेक्टेड, जो लोग इन्फेक्टेड है उनका बहुत बड़ा पूल है, बहुत बड़ा संख्या है, एंड प्रोन टू इन्फेक्टिंग दोज अराउंड, और वो एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्टिंग, प्रोन टू डूइंग समथिंग, प्रोन टू, देखिए प्रोन एडजेक्टिव है, टू इसके साथ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो V4 आएगा, इसलिए इन्फेक्टिंग देख के चंगल मत होइएगा कि टू के बाद V4 कैसे आ गया सर, टू के बाद तो V1 आता है। टू के बाद V1 तब आता है बंधु जब इन्फिनिटिव हो, लेकिन यहाँ टू इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है, प्रीपोजिशन है, प्रोन एडजेक्टिव है, प्रोन बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, तो प्रोन के साथ भी टू प्रीपोजिशन लगता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो V4 आएगा, इसलिए इन्फेक्टिंग हुआ। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो स्पीड कम करके देखना, थोड़ा सा है हाफ स्पीड पर देखना ये वाला जगह को, ठीक है। और ये सब जो है प्रोन है इन्फेक्ट करने के अपने आसपास के लोगों को, मतलब उनमें उनसे खतरा बना हुआ है। यदि प्रोन टू डूइंग समथिंग है तो एट द रिस्क ऑफ डूइंग समथिंग है, उस चीज़ के खतरे पर है, वो अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है, इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ये संक्रामक बीमारी है कोरोना। ब्रिंगिंग अप द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए नेशनल लॉकडाउन शुड बी रीइम्पोज्ड, और ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन को सामने लाती हैं। ब्रिंग अप करने का मतलब सामने लाना। ऐसे ब्रिंग अप ए चाइल्ड का मतलब होता है एक चाइल्ड को ब्रिंग अप किए तो उसको पालन पोषण करते हैं, उसको भोजन देते हैं, एजुकेशन देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, संस्कार देते हैं, ताकि वो बड़ा आदमी बने, मतलब बड़ा हो जाए, ग्रो कर जाए, ठीक है। तो ब्रिंग अप वो होता है। लेकिन ब्रिंग अप ए क्वेश्चन है तो ब्रिंग अप ए क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन प्रस्तुत करना, सामने लाना कि क्या नेशनल लॉकडाउन लगा दिया ना जाना चाहिए। री इम्पोज का मतलब इम्पोज पहले हुआ, लगाया गया, और री इम्पोज दोबारा लगाया गया। आगे बढ़ो। नो फ्यूअर देन 18 स्टेट्स हैव इम्पोज्ड वेरियस ग्रेड्स ऑफ लॉकडाउन और कर्फ्यूज। नो फ्यूअर देन 18 स्टेट्स मतलब कम से कम 18 स्टेट्स तो ऐसे हइये हैं जो अलग अलग तरह के लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाएं। भैया ये हमको समझ में नहीं आता है, डॉक्टर और एक्सपर्ट भी जब बोल रहा है कि सांकेतिक से काम नहीं चलेगा, तो ये वीकली छुट्टी दे रहे हो भाई साहब कि सैटरडे संडे का जो है लॉकडाउन रहेगा, हैं? बहुत अर्थव्यवस्था बढ़ा दिए हैं क्या आप लोग सरकार जी? क्या आदमी मंडे से फ्राइडे तक कमा लिया तो सैटरडे संडे छुट्टी मनाओ जी? क्या सोच है यार, हैं? नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, ठीक है कीजिए, आप लोग विद्वान हैं ज़्यादा, डॉक्टरों से वैज्ञानिकों से ज़्यादा विद्वान हो गए यहाँ के नेता। हम किसी का नाम नहीं लिए, नहीं बोलना कुछ हमको। आगे बढ़ो। Some only lay stress on shutting down marketplaces, whereas others are more reminiscent of the curbs of March and April last year. देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो ले स्ट्रेस ऑन मतलब जोर दे रहे हैं कि मार्केट प्लेसेस को बंद कर दिया जाए, जबकि दूसरे ऐसे हैं जो रेमनिशियंट है, भूल चुके हैं, जो मार्च और अप्रैल का लास्ट ईयर का जो कर्व था ना, उसको नहीं, रेमनिशियंट है तो उसको याद कर रहे हैं, सॉरी गलतियाँ बोल दिए, ठीक है। दीज रेस्ट्रिक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फोर्स। यदि कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लॉ, कोई रूल, कोई रेगुलेशन बी इन फोर्स है तो लागू किया जा रहा है, तो इन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में उम्मीद किया जा रहा है कि लागू किया जाएगा एटलीस्ट टिल द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ। इस महीने के तीसरे सप्ताह तक तो कम से कम लागू किया ही जाएगा। मेनी ऑफ द स्टेट्स विद द हाइएस्ट पॉजिटिविटी रेट्स एंड ग्रोथ इन इन्फेक्शंस हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट वाले हैं, ठीक है, और उनका इन्फेक्शन भी वहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं रिस्ट्रिक्शन मेन सोर्सेज ऑफ कंटिन्यूड स्प्रेड पे। जो मेन सोर्स हैं स्प्रेड बढ़ाने का, स्प्रेड को जारी रखने वाले, उन सोर्सेज पे रेस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं। अब सोचिए तो, बुद्धि लगाइए तो, कि मेन सोर्स क्या क्या हो सकते हैं स्प्रेड को बढ़ाने वाला, इन्फेक्शन को बढ़ाने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसमें लिखल भी है, दीज इंक्लूड रिलीजियस गैदरिंग्स। ये सोर्सेज में शामिल हैं रिलीजियस गैदरिंग्स, वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे किसी का। अभी हम एक बात बोलेंगे, पंजाबी लोग को देख रहे हैं भैया, गुरुद्वारा से भोजन बांट रहा है तो ऑक्सीजन लंगर लगा रहा है, जो भी तुम लोग कह लो भैया कि किसान लोग जिद्दी है, पंजाबी मान नहीं रहा, बतिया रहे, उसका ज़मीन खतरा में कैसे मान लेगा, लेकिन कर तो रहा है ना भाई साहब, सब कर रहा, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहा है, ठीक है।
तो बाकी नहीं कह रहा है कि हम अपना धर्म के लिए काम करेंगे, धर्म को किनारे रख दिया, भी मानवता को ही धर्म बना लिया। ठीक है। सोशल फंक्शंस, हम लोग बाजे नहीं आ रहे हैं। अरे ब्याह कर लो ना भाई, ब्याह तुमको करना है या तुम्हारा जो होने वाला पार्टनर उसको करना है, दोनों का माँ बाप को लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन रख लो, जीजा उजा को मत बुलाओ अभी ज़्यादा, काहे को बेचारा लोग लेके आवेगा परिवार को रास्ता से, फुआ फूफा को भी मत बुलाओ, ये सब बौराहा वाला काम। जो एक बिल्डिंग के अंदर हो, लड़की वाला एक बिल्डिंग के अंदर माए बाप, लड़की है भाई बहन है उसका, लड़का वाला है माए बाप, लड़का है उसका भाई बहन है, बस बैठ जाओ घरवे में। ठीक है। पंडित जी को बुलावे को जी जरूरत है, बड़ी सा भी यूट्यूब पे आपको शादी का मंत्र मिल जाएगा, लेकर के प्ले कर दीजिए। ठीक है। और सीधा सीधा मन चंगा तो कटौती गंगा, ऐसा बात नहीं है कि पूरा एकदम रस्म रिवाज करोगे तो वफादारे रह जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं रहोगे वफादार। बड़ी सा करके भी बेवफाई कर जाता है, और कितना नई केले में भी ज़िंदगी भर वफा निभा देता है, हैं? ठीक है ना। तो वो उसके लिए मत सोचो, ये सब कर लो सोशल गैदरिंग्स के जगह पर, फैमिली फंक्शन उसको बना दो। अब बहुत सारे लोग नवाब लोग हैं, लीजर विजिट्स कर रहे हैं पब्लिक इंटरटेनमेंट स्पेस के लिए। लीजर विजिट्स का मतलब खाली टाइम में जा रहे हैं, दौरा करे लगी, घूमे लगी। अभी फेसबुक पर डालिए रहे हैं बाबू साहेब लोग। ठीक है। उन लोग के लिए लॉकडाउन नहीं लगल है, जिन्हें तने पहुँच जा रहे हैं और वहाँ से फ़ोटो डाल रहे हैं, फलाना जगह हम चले गए। ठीक है। ए नेशनल लॉकडाउन एट दिस स्टेज हैज़ ओनली कॉस्मेटिक वैल्यू। India's economy was already in a nosedive before March 2020, and the sudden imposition wreaked havoc on the migrant workforce. इंडिया का जो नेशनल लॉकडाउन का बात जो हो रहा है इस स्टेज पर एक कॉस्मेटिक वैल्यू सिर्फ रखता है, मतलब वो खाली बस एगो दिखावा का बात रह जाएगा। इंडियाज़ इकोनॉमी वाज ऑलरेडी इन ए नोज डाइव बिफोर मार्च 2020। 2020 मार्च के पहले से इंडिया का इकोनॉमी नीचे की ओर जा रहा है। नोज डाइव है, इसको समझिए। डाइव लगाना समझते हैं ना, गोता लगाना, और नोज डाइव लगा रहे हैं तो गोता लगाते हैं तो सिरवा एकदम आपका नकिया नीचे की ओर चल जाता है, तो मतलब है कि एकदम सड़सड़ा के नीचे जा रहा है इकोनॉमी। ठीक है ना। एंड द सडन इम्पोजिशन रीक्ड हैवक ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स। और ये जो सडन इम्पोजिशन लगा दिया गया था पिछला साल, थी का लॉकडाउन का इम्पोजिशन का मतलब थोप देना, तो जो अचानक से थोप दिया गया लॉकडाउन, वो जो है कहर बरपा दिया माइग्रेंट वर्कफोर्स पर। वर्कफोर्स का मतलब वर्कर्स पर। अब माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो अपना गांव देहात से निकल निकल के बेचारा रोजी रोजगार की तलाश में दूगो पैसा कमावे लगी बड़ा बड़ा शहर में चल जाता है, दिल्ली मुंबई जा कर के वहाँ कई सूहू जानवर जैसा भेड़ बाल जैसा रहता है, ताकि दूगो पैसा कमावे, घर द्वार में मतलब गाँव में बेचे भेजे, ताकि पीछे जो उसके है सब जिम्मेवारी वो अच्छा से निभे। वो सब बेचारा पर कहर हो गया। देखिए एगो फ्रेज है, रीक हैवक ऑन। रीक हैवक ऑन समबडी मतलब कोई चीज़ को एकदम तहस नहस कर देना, उस पर कहर बरपा देना। ठीक है ना। द ब्रूटैलिटी ऑफ द सेकेंड वेव हैज बर्निश्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मास्किंग अप। बर्निश का मतलब उजागर कर देना। जो सेकेंड वेव ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई है, अभी कोरोना का सेकेंड वेव आया, उसका ब्रूटैलिटी का मतलब जिस बेरहमी से इस कोरोना के सेकेंड वेव ने लोगों का जान लिया है, उससे मास्किंग अप का इम्पोर्टेंस सामने उजागर हो गया। मास्किंग अप मतलब चेहरा पर मास्क लगा घूमने वाला। अरे तैयो है भाई, इतना इतना महापुरुष है, कहता है दम्मा घुटे लगता है सर मस्कवा लगाते हैं तो तू देखा नहीं है कि कोरोना से कैसे दम घुटता, नहीं तो ये वाला दम्मा घुटना थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल। और ये भी उजागर कर दिया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीन को चुन लीजिए। ऑप्ट फॉर समथिंग मतलब सेलेक्ट समथिंग, चूज समथिंग। ऑप्ट से ही बना है ऑप्शन, ओके खानदान है। ऑप्शन माने विकल्प होता है, और ऑप्ट फॉर समथिंग मतलब विकल्प है कि चुनिए चाहे न चुनिए, तो ऑप्ट फॉर कर दिया, आप चुन लिए, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ न्यूअर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स दीज कंटिन्यू टू बी द मेन स्टे इन स्टेइंग सेफ। अगर जब तक आपका न्यूअर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं आता है, नया जो है प्रभावशाली इलाज नहीं मिल रहा है अभी, तो यही सब चीज़ है क्या, मास्किंग अप है और वैक्सीनेशन है, यही आपका मेन स्टे है। सेफ स्टे सेफ रहने के लिए, यानी सुरक्षित रहने के लिए यही आपका मुख्य सहारा है, मेन सपोर्ट है। मेन स्टे माने मेन सपोर्ट। ए लेसन दैट हैज़ इमर्ज्ड, एक नया लेसन, एक नया सबक मिला है। इमर्ज का मतलब सामने आना, सबक सामने आया है इस पेंडेमिक से, दैट की स्टेट्स आर बेस्ट इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। स्टेट्स पूरी तरह से तैयार हैं। इक्विप्ड होने का मतलब होता है कि आप तैयार हैं, आपको जो जो चाहिए कोई काम करने के लिए, तो सब साजो सामान आपके पास है, हथियार है, आप पूरी तरह से लैस हैं। इक्विप्ड के बाद हमेशा 2+V1 लाइएगा, मतलब वो काम करने के लिए आपके पास जितना संसाधन होना चाहिए वो है।
तो स्टेट्स आर बेस्ट इक्विप्ड, स्टेट सबसे ज़्यादा इक्विप्ड हैं, तैयार हैं, एकदम साजो सामान से लैस हैं, टू टेक केयर ऑफ देमसेल्स, अपना ख्याल रखने के लिए, विथ द सेंटर डूइंग इट्स जॉब बेस्ट वाइल एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर। तब जबकि सेंटर जो है, केंद्र सरकार, एक फैसिलिटेटर के रूप में अपना बेस्ट जॉब कर दे। फैसिलिटेटर का मतलब राज्य सरकार को पता है कि उसके राज्य में कहाँ पर क्या स्थिति है, राज्य सरकार अच्छे से हैंडल कर लेगा, अपना ख्याल रख लेगा कि कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कहाँ लॉकडाउन नहीं लगाना है, कहाँ पर कर्फ्यू लगाने से काम चल जाएगा, कहाँ धारा 144 लगाने से काम चल जाएगा। उसके पास आंकड़ा है अपने राज्य का कि कहाँ किस क्षेत्र में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार को क्या भूमिका निभाना चाहिए? फैसिलिटेटर का भूमिका सबसे अच्छे तरीके से निभा देना चाहिए। मतलब राज्य सरकार को जो जो चीज़ का ज़रूरत है अपना वो मामला सेट करने के लिए, उस सबको आराम से दे, वो फैसिलिटी दे, है ना। सेंट्रल मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, आर्म्ड विद द बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, जो कि आर्म्ड विथ मतलब लैस हैं बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ, हैड डिक्लेयर्ड अर्ली दिस ईयर, उन लोगों ने पहले ही इस साल ये घोषणा कर दिया था कि दैट इंडिया वाज इन द एंड गेम ऑफ द पेंडेमिक। वो पहले ही घोषणा कर दिए थे ठीक है ना, कि शुरुआत में 2021 जब जनवरी फरवरी में लॉकडाउन वहाँ खुला था जी, तो नहीं सब बोला कि अब तो भी इंडिया से कोरोना ख़त्म हो गया, चल गया, इंडिया सबसे अच्छा देश रहा कोरोना का हैंडल करे में, मतलब सब अपना पीठ ठोके लग गया यहाँ का नेता उता। ठीक है ना, गेम बजा दी सबका, आओ कुछ ही। द पेंडेमिक दैट इंडिया हैड शोन द वर्ल्ड हाउ टू बीट इट अपने सब बोले लगा यहाँ का मंत्री उंत्री, ठीक है, यहाँ का मेडिकल एक्सपर्ट, उस सब भी मिल करके साथ में, कि भारत ने पूरे विश्व को सिखाया है कि कोरोना से कैसे जीतना चाहिए, कोरोना को कैसे हराना चाहिए। अब बेटा पता चला कोरोना सुन लिया होगा जाते जाते, क्या अच्छा बेटा तू हमारा हराई नहीं है, वो लौट के आया, जो मारना शुरू किया, एकदम छकड़ी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं इंडिया का, हम कह रहे हैं कि यहाँ लोग जीते से पहले ही जीते खुशी मना लेते हैं, पता नहीं कितना अपने आप को बाबा समझते हैं। इंस्टीड द सेंटर मस्ट फोकस ऑन, इसके बजाय सेंटर को फोकस करना चाहिए किस बात पर? मतलब ये जो अपने आप को जो बाबा बोल रहे हैं ना लोग, कि हम लोग दुनिया को सिखा दिए कि कोरोना से कैसे जीतना चाहिए, कोरोना को कैसे हराना चाहिए, ये सब करे के बजाय केंद्र सरकार को फोकस करना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूट करे इक्विटेबली का मतलब समान रूप से राज्यों के बीच वैक्सीन का, ऑक्सीजन टैंकर्स का, टेस्टिंग किट्स का और दूसरे क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट का। ठीक है, वाइल ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर ए पोटेंशियल थर्ड वेव, और इस तरह से जो संभावित तीसरा लहर है कोरोना का, उसके लिए जिम्मेवारी ले कि भैया हम तैयारी करके रखेंगे। समझ में आइए गया होगा। पोटेंशियल एक वर्ड है, अकाउंट फॉर तो हम समझ दिए कि अकाउंट फॉर यदि समथिंग तो मतलब है कि आप उस चीज़ के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं। अब पोटेंशियल संभावित, अब पोटेंशियल का मतलब क्षमता भी होता है नाउन के रूप में, जैसे बोलते हैं ना टीचर लोग कि उस स्टूडेंट में काफ़ी पोटेंशियल है, मतलब उसमें काफ़ी क्षमता है, वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है, तो पोटेंशियल नाउन के रूप में क्षमता। अब पोटेंशियल यदि एडजेक्टिव के रूप में कह रहे हैं तो संभावित, ए पोटेंशियल थर्ड वेव, संभावित तीसरी लहर, संभावित जिसके होने की संभावना है। आपके स्क्रीन पर आ गया होगा एगो, जिसको आप प्रचार कह सकते हैं, आओ कुछ ही, तो प्रचार नहीं करे तो कैसे काम चलेगा बताइए, लड़कन तक कैसे पहुंचेगा नॉलेज। ज्वाइन कीजिए माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर न्यूज़पेपर एडिटोरियल कोर्स को। आज यानी 14 मई है ना, आज से लाइव शुरू कर दे रहे हैं। हम सोचे थे अगला महीना से लाइव करने के लिए, लेकिन आज से शाम में 6 बजे लाइव रहेगा, डेली लाइव क्लास चलेगा। 2 एडिटोरियल का एनालिसिस मिलेगा आपको, और 1 एडिटोरियल पर कंप्लीट इंग्लिश सेट मिलेगा, और उस इंग्लिश सेट का आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन लाइव में मिलेगा। ठीक है, आवाज़ से कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो बैनरवा पोस्टरवा आप देख रहे हैं नेका बेचवा वाला, इसके नीचे जो है वोकेबलरी का लिस्ट है, ये सब वोकेबलरी भी उसमें लाइव में पढ़ा देंगे। ठीक है, ये कोशिश करेंगे। 6 से 7 रहेगा टाइम शाम में डेली। ज्वाइन कीजिए इसको, ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। इतना डेली आंकड़ा दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, संभाल के रखिए अपने आप को, बचा के रखिए अपने आप को, है ना। बाकी तो फिर सब कुछ है ही है। धन्यवाद।